आज सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल पटरी पे सो रहे 16 प्रवासी मज़दूरों की मालगाड़ी से कटने से मौत हो गई। सबसे पहले मैं उस परिवार के सदस्यों को संवेदना देना चाहती हूं जिनके परिवारजन चले गए, और मैं रेलवे विभाग से, मंत्रालय से हर परिवार को 50 लाख रुपए के कंपनसेशन की मांग करती हूं। ये मेरी AITUC की तरफ से मांग है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि CM योगी ने बोल दिया कि सड़कों पे मत चलो, तो फिर आप राज्यों के बॉर्डर्स बंद करवा देते हैं, सड़कों पे चलने नहीं देते हैं, लोगों को ट्रकों से उतार के, कंक्रीट मिक्सर से निकाल के, जंगलों में से चल रहे हैं वहाँ से पकड़ के, सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ से पकड़ के क्वारंटाइन कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि सड़कों पे मत चलो। उधर से कर्नाटका के CM ने अचानक ट्रेनें रद्द कर दी, और पूरे देश में हंगामा होने के बाद, ट्रेड यूनियंस की आवाज़ उठने के बाद फिर से उन ट्रेनों को आज चलाने के लिए कहा गया। तो ट्रेनों का आप इंतज़ाम नहीं करोगे, बसों का आप इंतज़ाम नहीं करोगे, और प्रवचन आएंगे कि मज़दूर सड़कों पे पैदल नहीं चले। सड़कों पे पैदल चलते हुए मज़दूर भूख से भी मरे हैं, और उसके साथ साथ वो सड़क हादसों में भी मरे हैं, और कुछ ने आत्महत्याएं भी करी हैं। ये सब कुछ हम देख ही रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उड़ीसा के हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आ गया कि भाई आप जो हैं हम नहीं आने देंगे राज्य के अंदर, उसका निर्णय लिया जाएगा। तो आज देश के अंदर जब इस प्रवासी मज़दूरों की विपदा के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, उस समय पे प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया। करोड़ों मज़दूरों की ज़िंदगी अचानक लॉकडाउन हो गई क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया घरों में जाने का। रोज़ी रोटी भी चली गई, खाना नहीं है, राशन नहीं है, कैश हाथ में नहीं है, और फिर आप ट्रेन और बस का संसाधन भी नहीं जुटाते हैं, और फिर अगर वो सड़कों के ऊपर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, प्रेग्नेंट औरतें भी, हाथ में बच्चे भी, बूढ़े भी साथ में, बच्चे पैदल चलते भी, तो आप प्रवचन दे रहे हैं कि पैदल नहीं चलें। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर फिर से कहना चाहती हूँ, रेलों को चालू किया जाए, बसों को चालू किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनको घरों में पहुँचाया जाए। इस वक्त मानवीय अधिकार की ये मांग है, श्रमिक कानूनों की ये मांग है। इतना ही कहते हुए, फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, फिर से अपनी कंपनसेशन की मांग दोहराते हुए, मैं आज इतनी ही बात कहना चाहती हूँ। मैं इन प्रवासी मजदूरों के साथ पूरे मुल्क से आह्वान करती हूँ, उनके साथ खड़े हो जाइए। जय हिंद।